सोयाबीन की जो खेती है उसके संबंध में आपको जानकारी देना चाहूँगी। मध्य प्रदेश में अधिकतर क्षेत्र में और मालवा में विशेषकर सोयाबीन सबसे अधिक जो है वो बोई जाती है। अपनी प्रजाति का चयन अपने खेत की परिस्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए। तो मेरा सजेशन, मेरी सलाह ये रहेगी कि मध्यम अवधि की प्रजातियों का चयन किसान भाई करें। कम या मध्यम अवधि की JS 9560 एक प्रजाति ऐसी है जो किसान भाइयों के पास व्यापक रूप से उपलब्ध है। 138 एक नई प्रजाति NRC की आई है जो कम ड्यूरेशन की है। 2172 एक वैरायटी है। मीडियम ड्यूरेशन की वैरायटी है 2069 2001-4। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। लंबी अवधि की प्रजातियां भी ले सकते हैं 2020-116 2001-4। ये कुछ ऐसी प्रजातियां जो कि ज़्यादा अवधि की हैं, वो आपको निश्चित ही उपज ज़्यादा देती हैं। भूमि का चयन और तैयारी। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली व हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन पानी के निकास वाली चिकनी दोमट भूमि सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहां भी खेत में पानी रुकता हो वहां सोयाबीन की बुवाई ना करें। खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। इसके अलावा उर्वरक का उपयोग, तो उर्वरक के उपयोग में 40 किलो नत्रजन, 80 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है सोयाबीन की फसल में, जो कि विभिन्न कॉम्बिनेशन से दी जा सकती है। यदि मैं यूरिया SSP की बात करूं, 40 किलो नत्रजन, 80 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश ये दे सकते हैं। कोई भी खाद का कॉम्बिनेशन वो उपयोग कर सकते हैं। यदि उस कॉम्बिनेशन को बनाने में किसी तरह का उनको संशय है तो अपने स्थानीय वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें, इसमें वे आपकी मदद करेंगे। तो पर महत्वपूर्ण ये है कि जो उर्वरक का उपयोग है वो संतुलित मात्रा में किया जाए। किसान भाइयों, अभी आपने सोयाबीन की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेती की तैयारी और उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए सोयाबीन बुवाई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटक उत्पादन लेने के लिए होता है वो होता है बीज, और बीज का चयन किसान भाइयों अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि कम से कम, यदि पूरे अपने क्षेत्र में यदि आपकी ज़मीन ज़्यादा है और पूरे क्षेत्र के लिए आप नया बीज नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम अपने भूमि के 30% हिस्से में नया बीज अवश्य रूप से लें। इसके बाद हम आते हैं बीज उपचार पे। बीज उपचार अवश्य रूप से करें किसान भाइयों। थियाराम और कार्बनडिजिम का कॉम्बिनेशन आता है जो कि कवकनाशी है, फंगस से हमारे फसल को जो है नुकसान से बचाता है। 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो का इसमें मात्रा लगती है दवाई की। और एक बीज उपचार किसान भाई सोयाबीन में विशेषकर से थायोमिथाक्साम से भी करें। ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। इसके उपचार से इनिशियल स्टेज में जो कीट का प्रकोप होता है, बहुत सारे कीटों के प्रकोप से हमारी फसल प्रारंभिक अवस्था में उसका बचाव हो जाता है। बीज उपचार के बाद एक जो महत्वपूर्ण बात है कि पौधों की दूरी आपस में कितनी होनी चाहिए। तो सोयाबीन में 2 तरह की प्रजातियां आती हैं। एक होती है जो झाड़ करती है और एक होती है जो कि सीधा उगती हैं। बीज बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, सोयाबीन की बोनी कतारों में करना चाहिए। सोयाबीन की बुवाई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जा सकता है। कम फैलने वाले किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और अधिक फैलने वाले प्रजातियों के लिए कतारों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है। और 20 कतारों के बाद एक कूट जल निथार व नमी संरक्षण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए।
इसके अलावा सोयाबीन के बीजों की गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखना जरूरी होता है। तो नींदा एक बहुत समस्या खरीफ की फसलों में है, बड़ी समस्या है। इसलिए दो तरीके से हमको नींदा नियंत्रण के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। वैसे तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये है कि हम हाथ से निंदाई करें। अगर हमारे पास ज़मीन बड़ी है किसान भाइयों के पास, तो हो सकता है कि हाथ से नींदा का उपचार करना या निकालना संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में मैं दो तरह के जो हमारे नींदानाशक हैं उनके उपयोग की सलाह देती हूँ, लेकिन सलाह देने के पहले इस बात का किसान भाई अवश्य ध्यान रखें कि जब हम रासायनिक नींदानाशी उपयोग करते हैं तो जो समय सीमा बताई गई है वो अत्यंत आवश्यक है कि उसका पालन किया जाए। जैसे हम एक प्री इमर्जेंस वीडिसाइड पेंडिमिथलिन का उपयोग की सलाह देते हैं, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है कि खेत में बीज जाने के 72 घंटे के अंदर आप उस नींदानाशक का प्रयोग करें। सोयाबीन के जो उत्पादन लेने के संबंध में मैंने कुछ जो भी जानकारियाँ दी हैं, मेरी अपील है कि किसान भाई इनका उपयोग करें और अपनी फसल में पर्याप्त उत्पादन लें।